और वहां एक दिन क्या कौन आई? सूर्पणखा। और आकर के भगवान से बोली, महाराज तुम सम पुरुष नमो सम नारी। आप इतने सुंदर हो और मैं भी बहुत सुंदर हूं। आपके समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचार। तो ये तो परमात्मा ने रचा है कि आप इतने सुंदर हैं, हमारा आपका मिलन होना चाहिए, आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो भगवान राम बोले, देवी मैं विवाहित हूं, मेरी भार्या मेरे साथ है। तो लक्ष्मण तरफ के देख के बोली, महाराज ये कौन है? बोला वैसे तो ये भी विवाहित हैं, लेकिन इस समय यहाँ अकेले हैं, मेरे भाई हैं। तो उनके पास गई, महाराज आप विवाह का प्रस्ताव रख लीजिए। तो भगवान राम के कहने से देखिए क्या भगवान राम, देखिए प्रश्न क्या उठता है, मैं आपको कथा सुनाता हूं भैया। भगवान राम के कहने से लक्ष्मण ने नाक कान सूर्पणखा के क्यों काट दिए? और नाक कान ही क्यों काटे? ये सूर्पणखा कौन है भैया? देखिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। ये जो सूर्पणखा है, ये पिछले जन्म में शेषनाग की पत्नी थी। चंद्रतारा नाम था इनका। क्या नाम था? चंद्रतारा। देखिए शेषनाग की पत्नी थी चंद्रतारा, और शेषनाग भगवान का भजन करते थे, नारायण का भजन करते थे। एक दिन शेषनाग ने नारायण की तपस्या करने के लिए कहा, देवी मैया ध्यान से सुन लीजिए, ये सूर्पणखा कौन है और लक्ष्मण जी ने इसके नाक कान क्यों काटे? भगवान राम ने क्यों नहीं काटे? सुनिए भैया। सूर्पणखा का नाम पिछले जन्म में चंद्रतारा था और ये शेषनाग की पत्नी थी। एक बार शेषनाग ने कहा अपनी पत्नी से, देवी मैं भगवान नारायण की तपस्या करने के लिए कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं, क्योंकि वो विष्णु के भगत थे, नारायण के भगत थे। जाने के बाद चंद्रतारा की मित्रता एक नाग से हो गई, संबर नाग से। कि क्या नाम था? संबर नाग। अब तो वहां है नहीं, उस नाग के साथ चंद्रतारा आनंद में रहने लगी। शेषनाग के एक मित्र थे राजा प्रताप भानु। आपने रामायण में उनका जिक्र सुना होगा, और अगले जन्म में प्रताप भानु कौन बने? रावण बने। महाराज प्रताप भानु मित्र थे शेषनाग के, और अपने मित्र शेषनाग के पास प्रताप भानु राजा आते हैं और आकर के देखा कि उनकी पत्नी, मित्र की जो पत्नी है वो एक संबर नाग के साथ उनकी मित्रता है। तो वो क्रोधित हो गए, उसे बुरा भला कहा, तू क्या कर रही है? और उस संबर नाग को दंड देना चाहा, मारना चाहा, तो वो अपना छोटा रूप रख करके वो नाग भाग गया। अब चंद्रतारा से बहुत बुरा भला कहा, उल्टा है तू, पापन है, कैसी मित्र की पत्नी है तू, तुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। कठोर वचन कहे, और कह करके राजा प्रताप भानु अपने राज्य को वापस आ गए। त्रिया चरित्र न जाना कोई, त्रिया के चरित्र कोई नहीं जानता है मैया। हाँ, जब महाराज शेषनाग वापस आए तो रानी चंद्रतारा ने अपना क्रोध दिखाया और कहा कि तुम्हारा मित्र ने मेरे साथ अभद्रता इस्तेमाल कर किए है, यानी कि अभद्र शब्द यूज करे हैं, अभद्र भाषा यूज करी है, मेरा अपमान किया है। वो अच्छे इंसान नहीं है, झूठ बोल दिया, मेरे साथ छल करना चाहा आपके मित्र ने, प्रताप भानु ने, जिनके आप हर समय बड़ाई करते हो कि आपके मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं, उन मित्र ने मेरे साथ छल करना चाहा। तो शेषनाग ने मन में विचार किया, देवी मेरा मित्र ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी उसी से जाकर के मिलता हूं, यदि उसने आपके साथ छल किया है तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, और यदि कहीं उसमें तुम्हारी गलती हुई तो मैं तेरे नाक कान काट दूंगा। आज
महाराज शेषनाग अपने मित्र प्रताप भानु के यहाँ आते हैं और आते ही शेषनाग, क्योंकि राजा प्रताप भानु एक महाप्रतापी पुण्यशील राजा थे और इस बात को शेषनाग जानते थे कि वो बहुत सत्यवादी और प्रतापशील हैं, पुण्य धर्म करने वाले हैं। अपने मित्र के पास आए तो मित्र ने सारी कथा बताई। आप वहां नहीं थे, मैं आपकी उपस्थिति में गया तो था, लेकिन आपकी पत्नी को मैंने संबर नाग के साथ देखा। मुझे क्रोध आया, मैं उसे मारना चाहता था कि लेकिन वो नाग तो भाग गया। मैंने आपकी पत्नी से कठोर वचन कहे। जब पत्नी को पता चला कि वो सब कुछ प्रताप भानु ने बता दिया है, तो उस चंद्र तारा ने अपना फन पत्थर में मार मार के अपनी आत्महत्या कर ली। और अगले जन्म में कौन बनी? शूर्पणखा। अगले जन्म में कौन बनी मैया? उधर राजा प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप से रावण बने, उनके छोटे भाई हरिवर्धन कुंभकर्ण बने और धर्मरुचि जो मंत्री थे वो विभीषण बने। संबर जो नाग था वो विद्युत जीवी यानी कि शूर्पणखा का पति हुआ। जो किसने मार दिया? प्रताप भानु, जो कुंभकर्ण जो रावण बन गया था। अपनी बहन का पति किसने मारा था? रावण ने ही मार दिया था अपने बहन का पति, जो विद्युत जीवी था, जो पिछले जन्म में संबर नाग था और इस जन्म में उसका पति था। यानी कि इसलिए रावण ने उसको मार दिया था क्योंकि पहले जन्म में वो प्रताप भानु था। हर मनुष्य का अपना अपना प्रारब्ध यानी कि पुराने जन्म का पाप पुण्य कुछ ना कुछ इस जन्म से जुड़ा होता है। कई बार आपने देखा होगा मैया, कोई देखते ही हमें बड़ा अच्छा लगने लगते हैं, भाई चलो बेचारे बड़े अच्छे हैं, और किसी को देखते ही बेगर वजह क्रोध आता है, जबकि हमारा उसने कुछ नहीं बिगाड़ा है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार होता है। इसलिए आज शेषनाग लक्ष्मण बन करके आए और जब नाग कान काटने के लिए कहा था, यहां करके नाग कान काट दिए। बोले रामचंद्र भगवान की।